ओम। आज के इस योग अनुष्ठान में आप सभी योग साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन किसी भी एक स्थिति में सीधा बैठिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम। अभ्यास प्रारंभ करें उससे पूर्व आइए एक छोटी सी प्रार्थना बोलते हैं। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु इतना बता दो प्रभु मेरी मंजिल है कहाँ। इतना बता दो प्रभु मेरी मंजिल है कहाँ। मुझे ले चलो वहाँ जहाँ संतों का डेरा है। मुझे ले चलो वहाँ जहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु तेरे दर्शन के बिना लाखों युग बीत गए। तेरे दर्शन के बिना लाखों युग बीत गए। आन मिलो प्रभु जी
पाऊँ प्यार जो तेरा है, कर दो दूर प्रभु। मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी। हुआ मन में सवेरा है, कर दो दूर प्रभु। ओम। और अगला अभ्यास करेंगे यौगिक जॉगिंग। खड़े हो जाएं। खड़े होते हुए अपने स्थान पर जॉगिंग करेंगे। हाथों को ऊपर नीचे करते हुए घुटने को ऊपर उठाएं, दूसरे पैर पर हल्का जंप दें। दोनों पैर मिला लीजिए, घुटनों को झुकाएं, सीधा करें। दोनों पैरों में अंतर। दोनों हाथ सामने की तरफ, दाईं तरफ झुकिए, बाईं तरफ झुकिए। साइड में झुकते हुए घुटने को झुकाएं, हाथ ऊपर। अगला अभ्यास, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ, हस्त प्रसारित आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ खोलिए, पीछे झुकिए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने मिलाएं। त्रिकोणासन का अभ्यास, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। दाईं तरफ झुके, ऊपर वाला हाथ कान से सटा रहेगा। सामान्य स्थिति। और अगला अभ्यास कोणासन। अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हैं। कमर लग वाले सामने नहीं झुकेंगे।
अगला अभ्यास पीटी। ट्विस्टिंग। और करेंगे अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास। दोनों पैर मिला लीजिए। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार फिर से अभ्यास। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्च्ये नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। और सबसे पहले भुजंगासन। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेलियां कोहनियों तक धरती से स्पर्श करिए। ऊपर देखिए, आपकी कमर में पूरा बेंड। होल्ड कीजिए 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन की दूसरी स्थिति। बाई हथेली नीचे, दाई हथेली ऊपर। श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा करें। ऊपर देखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से अभ्यास। दोनों हथेलियां कंधों के पास। भुजंगासन की अगली स्थिति। फिर से अभ्यास। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे। क्रमवार पहले एक एक पैर से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। श्वास को भीतर की ओर रोक के रखेंगे और पैरों को ऊपर उठाएं। 2 3 अगला अभ्यास धनुरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ें। नाभि के आधार पर धनुषाकार रूप में शरीर को ऊपर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए मकरासन में विश्राम।
वक्रासन की दूसरी स्थिति, कोहनियों का स्टैंड बनाए, हथेलियों में ठुड्डी को लाके रखिए, क्रमवार एक एक पैर को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब से लगाएं। दोनों पैरों से एक साथ। विश्राम। बाई करवट लेते हुए पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। शवासन की स्थिति में सीधा लेटिए, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हाथ जंघों से दूरी पर, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। पीठ के बल लेटकर सबसे पहले अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन। दोनों हाथ जंघों के पास इस प्रकार रखें, हथेलियां धरती की ओर रहें, पैरों को मिला लीजिए, क्रमवार एक एक पैर को 90 डिग्री कोण तक ऊपर उठाएंगे। 1, श्वास अंदर, 2, 3, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं, 90 डिग्री कोण तक उठाएं, बायां पैर है अभी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मिलाइए, दाएं पैर को मोड़िए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, श्वास को बाहर निकालते हुए माथा एक ठुड्डी घुटने से लगाएं। दूसरे पैर से दोनों पैरों से इसी स्थिति में अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। 20 बार काउंटिंग से पैरों को, श्वास को बाहर निकालते हुए घुटनों को का दबाव पेट पर डालिए, श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले जाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20। विश्राम। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे सेतुबंधासन। पहले अर्ध सेतुबंधासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से इस प्रकार मोड़ें कि एड़ियां नितंब के पास आ जाए। दोनों हाथ नितंब के पास, हथेलियां धरती की ओर। पहले काउंटिंग के साथ 20 बार
नितंब को ऊपर उठाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर उठाए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस स्थिति में श्वासों के साथ अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लीजिए। श्वास को भीतर की ओर भरते हुए नितंब को पूरा ऊपर उठाएंगे। 10 सेकंड तक रोकने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से अभ्यास। इसी स्थिति में अगला अभ्यास हम करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री में फैला लीजिए। घुटनों को मोड़ के रखते हुए दोनों घुटनों को दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। श्वास भरते हुए पैरों को बाईं तरफ, सिर को दाईं तरफ। 1 श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6। मरकट आसन बहुत उपयोगी मेरुदंड को सुदृढ़ बनाने के लिए, जिनकी कमर में दर्द रहता है उनके लिए बहुत उपयोगी। यही अभ्यास घुटनों और पैरों को खोल के रखते हुए। 1 2 3। श्वास भरते हुए पैरों को दाएं और बाएं लेकर जाए। श्वास छोड़ते हुए बीच में लाएं। 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। दोनों पैरों में अंतर। पैरों को खोल लीजिए यथाशक्ति। दोनों हाथ 180 डिग्री में बैठ के त्रिकोणासन का अभ्यास। बाएं पैर से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए। यही क्रिया बाईं तरफ से और दोनों तरफ से लगातार। सीधे आके रुक जाएंगे। और अगला अभ्यास कटी चक्रासन। दोनों हाथ 180 डिग्री में, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, दायां हाथ पीछे कमर पर लपेट लीजिए और यथाशक्ति माथा ठंडी घुटने से लगाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
दोनों हाथों का ग्रिप बनाते हुए सिर के पीछे लाएं। कोहनियों को दाएं और बाएं झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। 2 3 4 5 6 7 8 8 7 4 3 2 1। इसी स्थिति में आइए पहले अभ्यास करते हैं मंथन आसन। हाथों को आगे पीछे करते हुए सिर को दाएं बाएं घुमाइए। पूरा मंथन आपके मध्य भाग के अंगों का, आंतरिक अंगों का और बाह्य क्षेत्र का, दोनों का मंथन। बाहर से मोटापा कम होता है और लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, इन सभी का मंथन होकर इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो आइए पूरे भाव के साथ अभ्यास करते हैं। मंथन आसन का अभ्यास करने के बाद इस स्थिति में आइए चक्की चालन आसन का अभ्यास। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, दाईं तरफ दाएं पैर को स्पर्श करते हुए पीछे जाएं, बाईं तरफ बाएं पैर को स्पर्श करें। 4 5 6 विपरीत दिशा में। 1 2 3 मिला लेंगे दोनों पैरों को। फिर से बैठकर मंथन आसन का अभ्यास। इसके बाद अभ्यास करेंगे हम चक्की चालन आसन। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सामने की ओर झुकते हुए पैरों से स्पर्श करें, पीछे की ओर जाएं। 2 3 श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। अपोजिट साइड से एंटी क्लॉकवाइज। इस स्थिति में पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़िए, पंजों को अपने शरीर की तरफ खींचिए। खिंचाव आने दीजिए पहले आपकी कमर पर, आपके पैरों में दोनों तरफ खिंचाव आएगा। स्ट्रेचिंग 10 सेकंड के लिए, ढीला छोड़ दीजिए। आइए पहले काउंटिंग के साथ 10 बार श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे। 1 2 श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़िए, माथा को डीप इतने से बनाएं। श्वास भरते हुए ऊपर। अगला अभ्यास वक्रासन।
बायां पैर सीधा, दाएं पैर को घुटने से मोड़िए, दाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाए, बाएं हाथ को दाएं घुटने से लपेटते हुए धरती पे लाके रखिए, दाईं तरफ पीछे देखिए। वक्रासन का अभ्यास, पैर का जंघा का पूरा दबाव आपके पेट पर उदर संबंधी रोगों से मुक्ति मिलने के साथ साथ जिन्हें मधुमेह की शिकायत है उनके लिए, जिन्हें प्रोस्टेट की शिकायत है उनके लिए, और आपके प्रजनन तंत्र को भी सुदृढ़ बनाता है। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए पूरा खिंचाव पैरों की मांसपेशियों पर, हाथों की मांसपेशियों पर, ग्रीवा की मांसपेशियों पर, इसलिए बहुत उपयोगी। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, उनका लचीलापन बढ़ता है, उनकी मजबूती बढ़ जाती है। दोनों पैर सीधे हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे गोमुख आसन। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़िए कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। दायां घुटना ऊपर है तो दाएं हाथ को ऊपर की तरफ से पीछे ले जाइए, बाएं हाथ को पीछे की तरफ से, दोनों हाथों का ग्रिप बनाइए, सामने की ओर देखिए। बहुत उपयोगी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है गोमुख आसन, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन की स्थिति में दोनों हाथ पैरों को इस तरह से मोड़िए कि अंगूठे से अंगूठा स्पर्श करेगा, इस तरह से। उसके बीच में आप नितंब को लाके रखिए, दोनों हाथ घुटनों पर, मेरुदंड बिल्कुल सीधी। बहुत उपयोगी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, जिन्हें कब्ज की शिकायत है, जिन्हें एसिडिटी की शिकायत है, सभी से मुक्ति मिलती है। भोजन के पश्चात कम से कम 5 मिनट इस स्थिति में आप रोज जरूर बैठें। इसी स्थिति में अगला अभ्यास हम करेंगे शशकासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए कोहनियों तक के हाथों को धरती से लगाएं, माथा धरती से लगाएं। नितंब को कोशिश कीजिए एड़ी से लगे रहें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास करते हुए ऊपर। आइए इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अर्धचंद्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, दायां हाथ बाएं कंधे पे। श्वास भरते हुए शरीर को पीछे झुकाएं, श्वास भरते हुए वापस। अर्धोष्टासन, दोनों हाथ में तम पर, पीछे की तरफ, कोहनियां पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे। पूर्ण उष्ट्रासन, दाएं हाथ को ऊपर से घुमाते हुए बाएं पैर पर लाइए, बाएं हाथ को घुमाते हुए दाएं पैर पर लाइए। वापस घुटनों के बल बैठेंगे। सीधा बैठते हुए मेरुदंड बिल्कुल सीधी, बाएं पैर को उठाते हुए दाएं पैर जंघा पे लाएं और दाएं पैर को उठाते हुए बाएं जंघा पे लाएं। यह है पद्मासन। यथाशक्ति पद्मासन में आप बैठ सकते हैं तो बैठिए। हम अभ्यास करेंगे कपालभाति। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर। कोई भी श्वास आपकी बिना अनुमति के कंट्रोल रखना है।
श्वास का बाहर जाना और पेट का अंदर जाना, दोनों क्रियाएं साथ साथ 5 मिनट बिना रुके अभ्यास करेंगे। प्रार्थना के साथ अभ्यास करते हैं। कपालभाति का अभ्यास आपके मध्य क्षेत्र में स्थित अंगों का मंथन करता है। आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, हाथे, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इन सभी को आरोग्य प्रदान करता है। इन सभी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। साथ ही पेट पर बढ़ा हुआ मोटापा, साइड में बढ़ा हुआ मोटापा धीरे धीरे आपका छट जाता है। इसलिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभदायक अभ्यास और महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में सहायक कपालभाति हार्मोनल बैलेंस को शरीर में बनाए रखता है। पूरे भाव के साथ, श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए लगातार हम अभ्यास करेंगे।
विश्राम। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए शांत चित्त अपने पूरे ध्यान को अपने श्वासों पर लगा दीजिए। मन ही मन ओम ओम ओंकार का मनन व चिंतन। दोनों हथेलियों का दर्शन करेंगे। उष्ण हथेलियों से दोनों आंखों को ढक लीजिए। प्रार्थना बोलिए, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। और आज के इस योग सत्र के अंत में अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए, अपने आप को प्रसन्न चित्त करते हुए, सारे तनाव को दूर करते हुए ठहाका लगाकर हंसेंगे। ईश्वर से प्रार्थना कि आपके जीवन में इसी प्रकार प्रसन्नता बनी रहे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः
शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमस्कार।